नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 10 से लेके 16 फरवरी तक की। 10 से लेके 16 फरवरी तक की इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। चैरियट, आपके पर्सन इस रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। भगवान के भरोसे रिश्ते के सही गलत अच्छे हर हालात को परख कर बंदा या बंदी रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। ये अपनी एनर्जी को भी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर लिया है इन्होंने। पहले अगर बात बार पर गुस्सा होता था, ये वो कुछ परेशानी थी रिश्ते में, अभी इन्होंने अपनी एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया है और साथ ही साथ रिश्ते को भी दोबारा मौका देना चाहते हैं। देख लेते हैं चैरियट के कार्ड क्यों आए हैं। टावर, देख लेते हैं चैरियट के कार्ड क्यों आए हैं। चैरियट के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि चैरियट के कार्ड क्यों आए हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसको पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलिएगा। स्ट्रेंथ, टू ऑफ वॉन्ड्स, आपके बंदा या बंदी जो भी हैं फिलहाल हाल ही में कुछ ऐसा घटा होगा, कुछ ऐसी चीजें हुई होगी जिसकी वजह से इनकी सोच में परिवर्तन आ गया। जो होना जरूरी था, जो उनके लाइफ में ऐसा कुछ घटनाएं घटी, ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस हुआ होगा जिसकी वजह से उनकी सोच पूरी तरीके से बदल गया है, तभी ये रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। साथ ही साथ ये बंदा अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है कि कब आपके सामने आके इस बात का खुलासा करे कि ये रिश्ते को दोबारा मौका भी देना चाहते हैं। रिश्ते के बारे में ये सोच भी रहे हैं, रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोच रहा है। और साथ ही साथ ये जो पर्सन है ये इंतज़ार कर रहा है कि कब ये वक्त आए, कब ये इस तरीके का जो डिसीजन इन्होंने लिया है उसका जो खुलासा है वो आपके सामने करे। आप लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन के बंदा या बंदी हो सकते हो, मतलब आपका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का भी हो सकता है। कुछ घटना की वजह से ये अपने आप में एक परिवर्तन लेके आया है। आप किसी एरीज लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, कैंसर। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं जेमिनाई। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप अपनी एनर्जी में हो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंसी की एनर्जी में हो। आप अभी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रख रहे हो, चाहे बेकार की बंदे या बंदी हो, बेकार की बातें हो, वो सारा चीज़ जो आपके काम के नहीं है आप उस चीज़ को अपने लाइफ से अलग करने में बिजी हो। देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, टेन ऑफ सोर्ड्स, अच्छा, टेम्परेंस, आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है। फाइव ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि आप
बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका वक्त बदलने जा रहा है जेमिनाई। आप उसी चीज का इंतजार कर रहे हो। मुझे लगता है जेमिनाई, आपको रिश्ते में धोखा मिला है, किसी ने आपको या फिर आपके पर्सन ने, मुझे लगता है आपके अलावा आपको छोड़ के किसी और को चुना होगा। अभी ये बंदा आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आप अभी राजी नहीं हो। आप देखना भी नहीं चाहते उनके तरफ, क्योंकि आपने जो सहा है, जो झेला है, जो परेशानी आपने देखी है, उस बात को आप अभी भूल नहीं पाए हो। और साथ ही साथ आप अपनी गुस्से को भी कंट्रोल करना चाहते हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हो। इसी वजह से आप बेकार की बात, बेकार की चीजें, बेकार की रिश्ते, जो भी सही नहीं है, जो भी आपको परेशान करता है, आप उन चीजों से खुद को दूर रखने के बारे में सोच रहे हो। इसकी वजह से आपके पर्सन जो आपके तरफ आ रहे हैं, आपको मौका देने के बारे में सोच रहा है, आप रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है बंदा कोशिश किए जा रहा है, लेकिन आप अभी रेडी नहीं हो करंटली। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। जेमिनाई, देखेंगे कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ये जो भी चाहते हैं, मैंने कहा ये अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी इमोशन को भी ये कंट्रोल कर रहा है, करना चाहते हैं, क्योंकि ये उस तरीके से, जिस तरीके से ये सोच लिया, सोचना तो कोई बात नहीं, हम सोच लेते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बहुत हिम्मत की बात है। तो ये अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने आपको धोखा दिया था, इन्होंने आपको छोड़ के गए थे किसी और के लिए। अभी वहां से भी उनको उसी तरीके का ट्रीटमेंट मिला। अभी बंदा वापस आना चाहते हैं और आप हो कि आप तैयार नहीं हो, क्योंकि दुख तो आपने झेले होंगे। देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। ये बंदा या बंदी मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन बंदा कंफ्यूज है। ये आपकी तरफ से उनको कोई कुछ संकेत तो नहीं मिल रहा है कि आप क्या चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो। तो इसीलिए बंदा थोड़ा कंफ्यूज है, इसीलिए अपना इमोशन हाइड कर रहा है। लेकिन ये गिव अप करना नहीं चाहते हैं, रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी ये पाना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, आप कुछ उनको घास ही नहीं डाल रहे हो, तो इसीलिए बंदा अपना इमोशन कंट्रोल कर रहा है। ऐसा नहीं कि इनके पास ऑप्शन नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि इनके पास ऑप्शन है, लेकिन ये कंफ्यूज इस बात से हैं कि जहां इन्होंने आपको डिच किया था और गए थे, वहां से उनको उस तरीके का ट्रीटमेंट मिला है। अभी ये कंफ्यूज है क्या करे, आपके पास आए या फिर वापस वहीं चले जाए, क्योंकि आप तो उनको कोई घास भी नहीं डाल रहे हो, रिएक्ट भी नहीं कर रहे हो, देख भी नहीं रहे हो, इसीलिए बंदा कंफ्यूज है। ये मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, रिश्ते को सही करने के लिए ना छोड़ेगा। मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन रिश्ते उनको मिलना चाहिए, लेकिन ये मिल नहीं रहा है इनको, आप नहीं मिल रहे हो, इसलिए अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। अभी देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। स्टार के कार्ड, आप खुद को हील करना चाहते हो। आपसे जो गलती हुआ है, इनके साथ दिल लगा के, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो आप खुद को हील करना चाहते हो। आपको ये लगता है कि गलत इंसान से मैंने दिल लगा लिया, मुझसे गलती हो गई है, और आपको जो दुख, जो दर्द, जो परेशानी मिला है, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। अभी आप खुद को हील करना चाहते हो, डीप हीलिंग देना चाहते हो। आप योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग, मंदिर, मस्जिद, इस सब में अपना वक्त गुजार रहे हो। देख लेते हैं 10 स्टार के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, अनस्टेबल रहना नहीं चाहते हो आप। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्टार के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे क्या आता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स,
फोर ऑफ पेंटिकल्स, पैसे जमाना, पैसे सेविंग्स करना, अपने फिनेंस को लेके चिंतित हो आप, कोई नया जॉब नया बिजनेस कुछ शुरू करना चाहते हो पैसे से रिलेटेड। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आप दुखी परेशान नहीं रहना चाहते हो, अपनी नींद खराब नहीं करना चाहते हो, इन फ्यूचर में आप खुद को हील करना चाहते हो, पैसे से रिलेटेड कोई नया काम धंधा शुरू करना चाहते हो, चाहे नया जॉब हो बिजनेस हो कुछ, आप पैसे सेविंग्स करना चाहते हो। आप जो कंट्रोलिंग जो नेचर है जिसका भी आप वो नहीं चाहते हो कि कोई आपको कंट्रोल करे, आप किसी की कंट्रोल में रहना नहीं चाहते हो, आप बातों को भूल नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ये एक बुरी बात है। लेकिन आप कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हो कि जो हुआ उसे आप भूल जाओ, जो दुख जो परेशानी आपको मिला है वो आप भूल जाओ, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो, आप भूल नहीं पा रहे हो। साथ ही साथ आप नई शुरुआत चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे नए पर्सन हो और फिनेंशियल नई स्टेबिलिटी आपको मिले, आपको नया जॉब नया बिजनेस करना है, साथ ही साथ कोई नए पर्सन अगर आपके लाइफ में आता है वो स्टेबिलिटी के साथ आए, ऐसा आप चाहते हो। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। अभी हम देखेंगे इस रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। इस हफ्ते 10 से लेकर 16 तारीख तक की जो वक्त है इसमें रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, देख लेते हैं। 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है इसमें इस रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ पैसे अगर आपका कहीं रुका हुआ था आप दोनों का तो वो आ सकता है, रिश्ते में नई शुरुआत होने की चांसेस है। अगर आप लोग मेहनत करो, अगर आप लोग चाहो, रिश्ता झंझट के बाद भी नई तरीके से शुरू हो सकता है। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया होने जा रहा है, पैसे कुछ मिलने जा रहे हैं आप लोगों को, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिलने जा रहा है। देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी पहले भी आया था। कोई एक है जो रिश्ते को लेकर डिसीजन लेना चाहते हैं, हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, तभी बंदा या बंदी गलत हो गया था क्योंकि आपके साथ रिश्ते में वो नहीं था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, इस रिश्ते का आउटकम देखो, नया शुरुआत होने जा रहा है रिश्ते में, क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। अगर आप सोच रहे हो जेमिनाई कि आपको क्लैरिटी नहीं है तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपके पर्सन चाहते हैं कि क्लैरिटी के साथ रिश्ते में आना तो उनको क्लैरिटी मिलेगी। आप डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो सकता है आप घर से दूर रहे तो आप या फिर आपके पर्सन, तो ये डिसाइड करेंगे, रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। इस बार रिश्ता दोस्ती से शुरू होगा, 2-4 बातों से रिश्ता शुरू होगा, धीरे धीरे ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा क्योंकि किसी एक को पता है कि जो दूसरे बंदा या बंदी है ये उनके घर के ब्रेड अर्नर है, रिश्ते में उनकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो रिश्ते को चला सकते हैं, घर परिवार रिश्ते बच्चे सब कुछ संभाल सकते हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी है। तो इसीलिए सोच समझ के बाद, सोचने समझने के बाद, रिश्ते की क्लैरिटी को समझते हुए रिश्ता दोबारा से दोस्ती से शुरू होने जा रहा है, नई शुरुआत होने जा रहा है रिश्ते में। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो, कोई एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, रह गए हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस वो भी हो सकते हैं क्योंकि राशि से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एनर्जी ही मेन बात है। इस रीडिंग में देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या हो सकता है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे जो भी लोग ये रीडिंग देख रहा है। टेम्परेंस, आप लोगों को अपनी गुस्से पर काम करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, धीरे धीरे पेशेंस के साथ रिश्ते को बैलेंस तरीके से चलाना पड़ेगा।
सूझबूझ और समझदारी के साथ रिश्ते को आगे ले जाना पड़ेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस एंड टेम्परेंस। दुविधा में मत रहिए। अगर अभी भी आप समझ रहे हो जमीनाई, या फिर आपके पर्सन समझ रहे हैं जमीनाई, अगर आप दुविधा में हो, कंफ्यूजन में हो कि नए रिश्ते में जाए या फिर पुराने रिश्ते मेरे पास आ रहा है तो इसको एक्सेप्ट करें, तो इस दुविधा में आपको नहीं रहना है, इंडिसाइसिव नहीं होना है। सोच के समझ के बुद्धि के साथ इंटेलिजेंसी को आपको काम पे लगाना पड़ेगा। सूझबूझ और समझदारी के साथ आपको रिश्ते में डिसीजन लेना पड़ेगा। रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको जगलिंग नहीं करना है, अपनी माइंड को शांत करके समझदारी के साथ रिश्ते की सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को परख के फिर आपको रिश्ते के बारे में डिसीजन लेना चाहिए। जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने अच्छे बुरे हालात को अच्छी तरीके से परख के सोच समझ के अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करके रिश्ते का डिसीजन लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।